हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमित आप सबके लिए लेकर आया हूँ एक्सरसाइज नंबर 14.1। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। दैट मीन्स किसी इवेंट ई के होने की प्रोबेबिलिटी और उसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, उन दोनों की प्रोबेबिलिटी का जो ऐड होता है वो कितना होता है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को लर्न कर सकते हैं। किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का ऐड हमेशा क्या होता है, 1। इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट अपने दिमाग में ला सकते हैं। जैसे आपने मान लो एक कॉइन को 1 टाइम टॉस किया, तो जब आप कॉइन को टॉस करेंगे तो जो सैंपल स्पेस होगा उसमें हेड और टेल आएगा। अब हम चाहते हैं हेड आने की प्रोबेबिलिटी हम लिखें। किसके आने की प्रोबेबिलिटी लिखें? हेड। तो अब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम। हेड कितनी बार आ रहा है इस सैंपल स्पेस में? तो आप बोलेंगे 1 टाइम आ रहा है। टोटल आउटकम्स कितने हैं? तो आप बोलेंगे 2 हैं। तो हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी 1/2। अब हम हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं कि जो हम ऑब्टेन कर रहे हैं कॉइन पर वो हेड नहीं है। हेड नहीं होगा तो फिर क्या होगा? टेल होगा। आउट ऑफ कितने इवेंट में से? तो आप बोलेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट के 2 इवेंट में से 1 इवेंट ऐसा है जो हेड नहीं है, तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/2। जब आप हेड आने की प्रोबेबिलिटी और हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ को जब आप ऐड करोगे 1/2 प्लस 1/2, तो आपको मालूम चलेगा कि इसका आंसर क्या आएगा? 1। इसका आंसर क्या आएगा? 1। ये जो एग्जाम्पल मैंने आपके लिए कंसिडर किया है, इससे आपको सीखने के लिए क्या मिला? किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी दैट मीन्स हेड आने की प्रोबेबिलिटी और उसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी दैट मीन्स हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का जब आप सम करोगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा? 1। वैसे तो आपको ये फिल इन द ब्लैंक में पूछा है, पर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से आनी चाहिए, इसलिए मैंने आपके लिए इसको क्या कर दिया है? एक्सप्लेन कर दिया है। इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक है वो अच्छे से कंप्लीट होगा। अब आगे बोलते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। एक ऐसा इवेंट जो कभी ना हो, है ना, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है? 0। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। और उस इवेंट को हम बोलते क्या हैं? तो उस इवेंट को हम इम्पॉसिबल इवेंट वर्ड से जानते हैं। किस वर्ड से जानते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। एक ऐसा इवेंट जो कभी भी पॉसिबल ना हो पाए उसे हम क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। ये आपको लर्न करना है। अगला जो पॉइंट है उसमें आपको बोला गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज। कोई ऐसा इवेंट जो हमेशा 100% फॉलो होगा, कोई इवेंट जो हमेशा 100% क्या हो? फॉलो हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। और उसे हम बोलते हैं श्योर इवेंट। क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट। अगर आपसे कोई एग्जांपल पूछे तो कि श्योर इवेंट का एग्जांपल बताओ या इम्पॉसिबल इवेंट का एग्जांपल बताओ, तो आप कैसे मतलब उसको टैकल कैसे करेंगे? तो आप बोलेंगे कि आप ऐसा करिए कि आप एक बैग को कंसीडर करिए। किसे कंसीडर करिए? बैग। जैसे ये कोई बैग है और इस बैग के अंदर कुछ बॉल्स को आप कंसीडर करो। ये 4 बॉल्स हैं और ऑल 4 जो बॉल्स हैं उनका कलर क्या है? ब्लू। अब आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है कि आप रैंडमली एक बॉल सेलेक्ट करते हैं और वो उसके ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो ये ब्लू बॉल इन 4 ब्लू बॉल्स में से कुछ भी हो सकती है ना। तो चारों ही बॉल आपकी क्या है? फेवरेट। और बॉलों की टोटल काउंटिंग भी कितनी है? 4 ही है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1। दैट मीन्स आप जो भी बॉल पिक करोगे वो 100% श्योर है, 100% सर्टेन है कि वो किस कलर की आने वाली है? ब्लू। इसी क्वेश्चन को अगर आपसे जैसे पूछा जाए कि आप सेम बैग से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। कौन सी वाली बॉल? रेड बॉल। अब आपको पता है रेड बॉल तो इसमें है ही नहीं। रेड बॉल की काउंटिंग क्या है? 0 आउट ऑफ 4। तो आपका आंसर क्या आ गया? 0। दैट मीन्स एक ऐसा इवेंट जो कभी हो ही नहीं सकता, जब हो नहीं सकता तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0। क्या हो जाएगी? 0। तो 0 वाला जो इवेंट है उसे आप बोलेंगे इम्पॉसिबल और 1 वाला इवेंट जो होगा उसे आप बोलेंगे श्योर इवेंट। तो दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्लियर हो गया। इसके बाद हम आगे परसीव करते हैं, आगे देखते हैं चीज़ों को। तो आगे उन्होंने बोला है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। देखो उन्होंने बोला कि एक एक्सपेरिमेंट है, तो आप इस कॉइन वाले एक्सपेरिमेंट को फिर से कंसीडर करो। जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो उसके जो आउटकम्स आते हैं वो हेड आ सकता है या फिर क्या आ सकता है? टेल। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, उसका आंसर आपको पता है 1/2 आएगा, क्योंकि हेड इसमें 1 टाइम आ रहा है और टोटल आउटकम्स की काउंटिंग कितनी है? 2। ऐसे ही इसका जो सेकंड एलिमेंट्री इवेंट होगा, यानी दूसरा इवेंट जो इस एक्सपेरिमेंट में होगा वो क्या होगा कि हेड की प्लेस पर क्या आ जाए? टेल आ जाए। तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1/2।
और जब आप इन दोनों प्रोबेबिलिटी, दोनों एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज को आप ऐड करोगे, PH प्लस PT, जब आप इन दोनों को सम करोगे तो आपका आंसर आएगा 1/2 प्लस 1/2। अब आपको पता है 1/2 का मतलब हाफ, नेक्स्ट वाली 1/2 का भी मतलब क्या है, हाफ। हाफ और हाफ आप इन दोनों सेक्शंस को ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो आपका जो क्वेश्चन है वो कुछ इसी तरीके से है, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट, जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स पॉसिबल हैं उन सब की अगर आप प्रोबेबिलिटीज को ऐड करोगे तो उसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। उसका आंसर क्या आएगा, 1। इस एग्जाम्पल की हेल्प से मैंने आपको समझाया। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, देखो इस नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ। उसमें आपको बोला जा रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। देखो किसी भी इवेंट की मिनिमम प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, तो हमने अभी देखा कि जैसे रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो रही थी इसमें, 0, और मैक्सिमम क्या हो रही थी, 1। 1 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, 0 से स्मॉलर कोई नंबर नहीं हो सकता, दैट मीन्स नेगेटिव के नंबर नहीं हो सकते। दैट मीन्स में जो प्रोबेबिलिटी का आंसर होगा किसी भी इवेंट के लिए वो हमेशा 0 या 0 से क्या होगा, ग्रेटर, वेयर एज 1 से क्या होगा, स्मॉलर। या तो 1 हो सकता है या फिर 1 से क्या हो सकता है, स्मॉलर। जब 1 होता है तब हम उसे क्या बोलते हैं, 1 होता है तो हम उसे बोलते हैं श्योर इवेंट। क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट। और एक ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 ही आ जाए उसे बोलते हैं आप इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। इन दोनों नंबर्स के अलावा 0 से कोई भी नंबर स्मॉलर नहीं हो सकता और 1 से कोई भी नंबर ग्रेटर नहीं हो सकता। बस आपको इतने ही नंबर्स को क्या करना है, सेलेक्ट करना है, इतने ही नंबर्स या इतने ही पॉइंट्स को क्या करना है, लर्न करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको ये सारे पॉइंट्स को लर्न नहीं करना पड़ेगा। हालांकि आप 1-2 पॉइंट हैं, जैसे वो पूछ रहा है कि कोई इवेंट है जो कभी होगा ही नहीं, है ना, होगा नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या होगा। तो आपको अब ऐसा नहीं है कि आपको ये पेपर में करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, एग्जाम्पल लेने के लिए बैठना पड़ेगा। तो आप एक आध पॉइंट तो इसमें लर्न कर सकते हैं, बाकी आपको पता रहना चाहिए चीज़ें किस तरीके से आ रही हैं। आई होप आपको अच्छे से एक्सप्लेन हुई होंगी, अच्छे से समझ में आई होंगी। थैंक यू।